सबसे पहले आपको जो कप केक्स है उसके इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, और ये जब मैं बेक करने रख दूंगी उसके बाद मैं आपको पिज्जा के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, क्योंकि वो तो ऐसे बन जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप ऑफ मैदा। नाउ व्हेन आई से कप, मैंने ये पिछले वीडियो में भी बोला था कि जब मैं आपसे कहती हूँ 1.5 कप, मतलब जो मार्केट में मेजरिंग कप्स मिलते हैं, मेजरिंग स्पून्स मिलते हैं, जो बेकिंग कुकिंग रेसिपीज में हम लोग यूज करते हैं, मैं उस कंटेक्स्ट से बोलती हूँ एंड ये उस मेजरमेंट के हिसाब से है। ये देखिए मैंने मेजरमेंट के हिसाब से 1/2 कप मिल्क लिया है, पर ये मेरे जो टी मग है उससे इतना ही है, करीब 2/3 है। सो लाइक दैट, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ मेजरिंग सेट इन योर हाउस, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो कमिंग बैक, 1/2 कप मिल्क, 2 एग्स लिए हैं मैंने, वेनिला एसेंस, वेनिला फ्लेवर, वेनिला जो भी आप बोलो। देन आई हैव टेकन पाउडर्ड शुगर, ये मैंने घर पे पाउडर की है, ये आइसिंग शुगर नहीं है, ये पाउडर्ड शुगर है। दिस इज 1 कप। और बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। और ये मैंने लिया है बटर, रूम टेम्परेचर, इट्स सॉफ्ट, आप देख सकते हैं ये रूम टेम्परेचर बटर है। ये मैंने लिया है 1/2 कप। ओके, सो नाउ बटर का ऐसा है कि जब आप बेक करते हो तो यूजुअली आप नॉन सॉल्टी बटर यूज करते हो। मैं नॉर्मली अमूल बटर यूज करती हूँ। अमूल बटर बहुत सॉल्टी होता है, तो जो भी बेकिंग रेसिपीज में सॉल्ट होता है मैं उसे हटा देती हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी सॉल्टेड बटर यूज कर रहे हो तो आपको सॉल्ट ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना नॉर्मल वेनिला केक में 1 टीस्पून सॉल्ट डलता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आज की जो रेसिपी है वो जो केक है कपकेक्स, वो मैं ओवन में नहीं बना रही हूँ, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि आप में से कई लोगों के पास ओवन नहीं होगा। सो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि कढ़ाई में कैसे बनाया जा सकता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये ट्राई कर चुकी हूँ। जितनी खूबसूरती से केक ओवन में फूलता है उतनी ही खूबसूरती से कढ़ाई में भी फूलता है। इट्स अमेजिंग। आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए पहले। ये कढ़ाई को मैंने लो फ्लेम पे रखा है, इसमें आप थोड़ा नमक डाल दो। ये बेसिकली इसलिए होता है कि जले ना आपका जो बर्तन है, एंड जो हीट है वो भी प्रॉपरली आए। अब आप एक ऐसा कोई प्लेट या कोई भी बर्तन या कोई भी स्टैंड लीजिएगा जो खराब हो जाए तो चलेगा, क्योंकि जब नमक इवेपोरेट होता है तो बर्तन पूरा खराब हो जाता है। मेटल पे ही है तो इसको हम ढक देंगे और इसे हम प्री हीट होने देंगे जब तक हम मिक्स करते हैं, क्योंकि केक के बैटर को मिक्स करने में बिल्कुल वक्त नहीं जाता है। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप आप ये कीजिए, और इसे आप मीडियम फ्लेम पे रखिए, एकदम लो पे नहीं, वरना गर्म ही नहीं होगा। सो ये मेरे पास ये कपकेक रैपर्स हैं, तो ये मैं अपने कपकेक के जो मोल्ड्स है उनमें डाल दूंगी, क्योंकि इसके बिना अगर आप बनाओगे तो ऐसे अजीब सा शेप हो जाता है, तो थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। तो ये हमारे कपकेक मोल्ड्स रेडी हैं। अभी हम बैटर रेडी करते हैं, क्योंकि हमारा ओवन भी गर्म हो रहा है। ओके, सो सबसे पहले जो मैदा है उसमें हमारे पास जो बेकिंग पाउडर है वो हम डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे। 1.5 कप ऑफ मैदा, और उसमें मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। यहाँ पे मैंने बटर ले लिया है। इस बटर को अच्छे से व्हिप करना है। ये इलेक्ट्रिक विपर जो है वो यूज करती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है बेकिंग के लिए। आप अगर चाहो, आपके पास हैंड विपर है, आप वो भी यूज कर सकते हो, वही आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको बहुत वक्त लगेगा और बहुत मेहनत लगेगी। सो इफ यू आर डूइंग दैट, ऑलरेडी हैट्स ऑफ, इवन मोर टू यू। इसके बाद इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे, इसे हम अच्छे से व्हिप करेंगे। ओके, सो ये मैंने करीब 1 मिनट व्हिप किया है। आपको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे व्हिप करना है। अगर आप हाथ से कर रहे हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ, तो ज़्यादा वक्त जाएगा। तो आप इसे पहचानिएगा कि आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसी होनी चाहिए, प्रॉपर फ्लफी एंड सॉफ्ट। अब 1 एग एट अ टाइम
ओके, फॉर ऑल यू वेजिटेरियंस आप हमेशा कहते हो कि वेजिटेरियंस के लिए कुछ नहीं डालती हूं मैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप सेम रेसिपी, एक एग की जगह आप 60 ग्राम्स कर्ड यानी कि दही लीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम है। मैं एक एक एग करके डाल रही हूं, आपको 120 ग्राम्स ऑफ दही एक साथ इसमें डालना है, सो इट विल गिव यू द सेम इफेक्ट। सिर्फ थोड़ा सा फ्लफी कम होता है अगर हम दही डालते हैं तो। तो ये पहला एग मैंने अच्छी तरह से इसमें विप कर लिया है, एंड ये सेकेंड एग। ये कंसिस्टेंसी इतनी खूबसूरत है, इसी से आपको पता चल रहा है कि हम बिल्कुल परफेक्ट पाथ पे है, हमने अब तक कोई गड़बड़ नहीं की है। अब मैं डालूंगी वेनिला एसेंस। ये आपको डालना है 1.5 टीस्पून। ओके, तो ये वेनिला एसेंस अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम जो है मैदा डालेंगे। इसमें हम बेकिंग पाउडर ऑलरेडी मिक्स कर चुके हैं। सॉल्ट हमने इसीलिए नहीं डाला है क्योंकि मैंने अमूल बटर यूज किया है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो प्लीज सॉल्ट भी डालिएगा। सो ये मैं इसमें मैदा पूरा डाल दूंगी। मिल्क जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा और फिर मिक्स करते रहिएगा। मैंने 3 पार्ट्स में डाला है। इस पॉइंट पे अगर आप चाहें, जैसे आपका बैटर आप देख सकते हो काफी थिक है, तो इसमें आप टूटी फ्रूटी या कोई भी ड्राई फ्रूट्स अगर आपको डालने हैं या चॉकलेट चिप्स अगर आपको डालने हैं, इस वक्त आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये अभी प्रॉपर हमारा वेनिला कपकेक का बैटर रेडी है। फुल फिलअप मत कीजिएगा क्योंकि ये काफी फूलते हैं, राइज होते हैं, तो वो मैंने जब पहली बार बनाए थे तो मैंने फुल फिलअप कर दिया था, एंड देन शोएब टोल्ड मी दिप्पी ये इडलियां लग रही हैं रादर देन केक्स। सो फुल मत फिलअप कीजिएगा, जस्ट फिल इट अप हाफ और एट द मोस्ट 3/4। ये देखिए जब आप इसमें डालोगे, बिकॉज बैटर इतना थिक है ना कि वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा, तो मैं ये करती हूँ कि आपके पास अगर वुडन स्टिक भी है या टूथपिक भी है तो आप इसको इस तरह से लेवल कर सकते हैं। और बाकी तो जब वो ओवन में हीट होता है तो वो खुद ही प्रॉपर फॉर्म ले लेता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमारे 7 कपकेक्स जो है मैंने रेडी किए हैं। इस बैटर से लगभग 10 to 12 कपकेक्स इजीली बनते हैं। सो मैं आप लोगों के लिए कढ़ाई में बना रही हूँ, इसलिए मैं 2 बार में ये कपकेक्स रखूंगी क्योंकि एक साथ मैं रख नहीं सकती, वो कढ़ाई छोटी है और मेरे पास बेकिंग डिश भी नहीं है। सो रखते हैं। जब भी ओवन में काम करें या बेकिंग में काम करें, प्लीज प्रॉपर ग्लव्स जरूर यूज करें, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्म होता है। अब जैसे कि हमने अपनी जो कढ़ाई है वो प्री हीट होने के लिए रखी थी, एंड ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हीट हो चुकी है। अब मैं ये इसमें रख दूंगी इस तरह से, और इसे ढक के इसे हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, ना फुल फ्लेम ना एकदम सिम, मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छी तरह से फूले। सो लगभग 7 मिनट्स हो गए हैं हमें इसमें रखे हुए, तो मैं एक बार चेक कर रही हूँ। सो प्रिटी। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फूल रहे हैं हमारे जो कपकेक्स हैं, एंड बहुत अच्छी हीट आ रही है, मतलब टेम्परेचर हमारे कढ़ाई ओवन का बिल्कुल करेक्ट है। सो हम इसे थोड़ी और देर एक 7 to 10 मिनट्स के बाद एक बार फिर से चेक करेंगे। हीट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही रहने देंगे। और कपकेक्स की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो चलिए चेक करते हैं वो रेडी हुआ या नहीं। परफेक्ट, एकदम खूबसूरत तरीके से ब्राउन भी हुए हैं एंड बिल्कुल परफेक्ट है। सो ये अब हम बाहर निकाल लेते हैं।
इसकी हम लोग फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी कपकेक्स ठंडे हो चुके हैं। तो आप इस पे आइसिंग करने से पहले मेक श्योर आपका कपकेक ठंडा है, वरना आपकी बटर फ्रॉस्टिंग है तो बटर पूरा पिघल जाएगा अगर केक थोड़ा सा भी गर्म हुआ तो। सो हमारे कपकेक्स विथ बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है।